क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक महान इंसान में और एक सपने देखने वाले इंसान में क्या फर्क होता है? वह फर्क होता है सेल्फ डिसिप्लिन का। सिर्फ टैलेंट से आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना होगा, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। डिसिप्लिन हर एक सक्सेसफुल जर्नी की नींव होती है। फिर चाहे आप अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो या अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पाना चाहते हो, डिसिप्लिन ही वो चाबी है जिससे आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। चाहे आप कितने ही अच्छे प्लान बना लो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो उन प्लान्स का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आखिर डिसिप्लिन का मतलब क्या है और कैसे हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बने रह सकते हैं? आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज जो आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करेंगी और आपकी लाइफ को बदल देंगी। इस वीडियो में हम 4 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इन 4 स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप एक डिसिप्लिन इंसान बन जाओगे। इन स्ट्रैटेजीज को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर डिसिप्लिन होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग डिसिप्लिन और मोटिवेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है दोनों एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन अलग है, मोटिवेशन अलग है। सेल्फ डिसिप्लिन में आप अपने इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल करते हो और जरूरी काम पर ही फोकस करते हो। इसमें आप हमेशा राइट चॉइस ही लेते हो, फिर चाहे वह कितनी ही मुश्किल हो या कितनी ही अनकंफर्टेबल हो। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में बहुत फर्क है। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होता है जो थोड़े से समय के लिए आता है और हमें काम को करने के लिए मोटिवेट करता है, बट वहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन पूरे टाइम हमारे साथ रहता है और हमें उस काम को करते रहने के लिए मजबूत बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये सीधे आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं, अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। इससे आपके पर्सनल लाइफ और आपके करियर दोनों में बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसके और भी फायदे हैं। डिसिप्लिन आपके मेंटल हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जब आप अपने कामों पर कंट्रोल रखते हैं तो आप टेंशन फ्री महसूस करते हैं। इससे आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं और अपनी लाइफ को कंट्रोल भी कर पाते हैं। और जब करियर सक्सेस की बात आती है तो डिसिप्लिन एक गेम चेंजर होता है। आजकल उन्हीं लोगों की वैल्यू है जो हाई क्वालिटी काम कर सकते हैं, डेडलाइन को पूरा कर सकते हैं और अपने गोल के लिए कमिटेड रह सकते हैं। डिसिप्लिन आपको एक मजबूत इंसान बनाने में मदद करता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। डिसिप्लिन के बारे में कुछ आम मिथ्स को क्लियर करते हैं। एक मिथ ये है कि डिसिप्लिन का मतलब केवल सजा देना है, खुद को उन चीजों को करने के लिए मजबूर करना जिनसे आप नफरत करते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है ऐसे कामों को करना जो आपके लॉन्ग टर्म गोल पाने में मदद करे। इसका मतलब है जो वास्तव में मायने रखता है उसके लिए हाँ कहना और ध्यान भटकाने वाली चीजों के लिए नहीं कहना। दूसरी मिथ यह है कि डिसिप्लिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शुरू से ही स्ट्रिक्ट हैं, पर ऐसा नहीं है। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को डेवलप कर सकता है और एक डिसिप्लिन इंसान बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आप कैसे सेल्फ डिसिप्लिन बन सकते हैं। रोहन मुंबई में रहता था। अपनी उम्र के कई दूसरे लोगों की तरह उसके भी बड़े सपने थे, जैसे अच्छा करियर बनाने, अपने परिवार का खर्चा चलाने और एक कंप्लीट जीवन जीने के सपने। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रोहन को डिसिप्लिन से जूझना पड़ता था। उसे फोकस करना, अपने प्लान को फॉलो करना और अपने गोल पर टिके रहना मुश्किल लगता था। हर दिन वह अच्छे इरादों के साथ उठता था, लेकिन दिन के अंत तक वह अक्सर खुद से निराश महसूस करता था, क्योंकि उसने समय बर्बाद किया और कुछ हासिल नहीं किया। रोहन का संघर्ष एम्बिशन की कमी के कारण नहीं था। वह अच्छा करना चाहता था, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ उसके रास्ते में आ जाता था। चाहे वह सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड होना हो, जरूरी कामों को टालना हो या बस अपने रूटीन पर टिके रहने के लिए बहुत थका हुआ महसूस करना हो, रोहन निराशा और गिल्टी फीलिंग के चक्र में फंस गया था। एक रविवार की दोपहर रोहन अपनी छोटी सी बालकनी पर बैठा था
शहर को देख रहा था। नीचे ट्रैफिक का शोर उसे परेशान नहीं कर रहा था। वह अपने विचारों में खोया हुआ था। उसका मन उन सभी चीजों की ओर भटकता रहा जिसका उसने प्लान तो बनाया था, लेकिन कभी पूरे नहीं कर पाया। वह किताब जिसे वह पढ़ना चाहता था उसकी मेज पर अछूती पड़ी थी। उसने जिस ऑनलाइन कोर्स को लिया था वह अधूरा रह गया था। उसने जिस जिम की मेंबरशिप ली थी उसका कई हफ्तों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। रोहन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं बदला तो वह भटकता रहेगा और कभी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाएगा। उसने दूसरों के साथ ऐसा होते देखा था और उसने ठान लिया था कि वह ऐसा अपने साथ नहीं होने देगा। तभी उसका फोन बजा। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। यह उसके बचपन के दोस्त अक्षय का मैसेज था, जो हाल ही में नई नौकरी के लिए बेंगलोर गया था। अक्षय हमेशा से ही रोहन का अच्छा दोस्त रहा है। उसी सिंपल बैकग्राउंड से आने के बावजूद अक्षय ने अपने हर काम में एक्सेलेंस हासिल की। रोहन अक्सर सोचता था कि अक्षय इतनी डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड कैसे है, चाहे उसे कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। अरे रोहन, बहुत समय हो गया, मुंबई में हालात कैसे हैं? अक्षय का संदेश था। रोहन जवाब देने से पहले झिका। क्या उसे अपने संघर्षों के बारे में बताना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद उसने ईमानदारी से बात करने का फैसला किया। अरे अक्षय, मैं ठीक हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा संघर्ष कर रहा हूं। मुझे डिसिप्लिन्ड रहना वाकई में मुश्किल लग रहा है। मैं एक्साइटमेंट के साथ काम शुरू करता हूं, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाता। यह वाकई निराशाजनक है। अक्षय का जवाब लगभग तुरंत आया। मैं पूरी तरह से समझता हूं रोहन, मैं भी वहां रहा हूं। डिसिप्लिन आसान नहीं है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आप समय के साथ डेवलप कर सकते हैं। क्यों ना हम कल फोन पर बात करें? मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रोहन को राहत की लहर महसूस हुई। शायद उसे यही चाहिए था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके संघर्षों को समझ सके और उसका गाइडेंस कर सके। अगले दिन रोहन बेसब्री से अक्षय के फोन का इंतजार करने लगा। जब फोन आया तो रोहन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अक्षय, तुम ये कैसे करते हो? तुम इतने डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हो? रोहन ने पूछा। अक्षय ने बताया, रोहन, मैं हमेशा डिसिप्लिन्ड नहीं था। शुरुआत में मुझे भी तुम्हारी तरह काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन समय के साथ मैंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सीखी जिनसे मुझे वाकई मदद मिली। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना और लगातार कोशिश करना। रोहन ने ध्यान से सुना क्योंकि अक्षय ने अपनी जर्नी शेयर की। अक्षय भी कभी रोहन की तरह ही अनडिसिप्लिन्ड था, लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहता था और अपने गोल्स पर टिके नहीं रह पाता था। लेकिन उसके लिए चीजें तब बदल गईं जब उसने अपने गोल्स का सपोर्ट करने वाली आदतें बनाने पर काम करना शुरू किया। अक्षय ने बताया कि कैसे उसने धीरे धीरे एक रूटीन डेवलप की, क्लियर गोल सेट किए और मुश्किलें आने पर भी मोटिवेटेड रहने के तरीके खोजे। यह कुछ ऐसा था जिसे आप कदम दर कदम डेवलप कर सकते थे। उस रात रोहन एक नोटबुक लेकर बैठ गया और लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन के उन एरियाज के बारे में लिखा जहां उसे लगा कि उसे और ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। उसका करियर, उसका हेल्थ और उसका पर्सनल डेवलपमेंट। उसने अक्षय द्वारा दी गई सलाह के बारे में सोचा और अगली सुबह पहला कदम उठाने का फैसला किया। अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज थी। स्ट्रैटेजी नंबर 1, सेटिंग क्लियर अचीवेबल गोल्स। जब भी हम अपनी जिंदगी या करियर में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो पहला कदम होता है सही तरीके से गोल सेट करना। लेकिन ये गोल सिर्फ सपने नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे गोल होने चाहिए जो हम सच में हासिल कर सकें। इसलिए आज हम बात करेंगे स्मार्ट गोल्स की, जो आपकी जिंदगी और करियर में सक्सेस दिलाएंगे। स्मार्ट का मतलब होता है आपका गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। यह 5 एलिमेंट्स मिलकर आपके गोल को इतना क्लियर और फोकस्ड बना देते हैं कि आप उन्हें जरूर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक, कि आपका गोल जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा उसे पाना उतना ही आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है
कि मुझे अपनी नौकरी में बेहतर लेवल में पहुंचना है, तो यह जनरल गोल है। इसे स्पेसिफिक बनाने के लिए आपको कहना है कि मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है ताकि फिर मैं अपनी नौकरी में बेहतर लेवल पर पहुंच सकूं। यह स्पेसिफिक गोल है कि हमें किस जगह पर, किस पॉइंट पर इंप्रूवमेंट करनी है। अगला पॉइंट है मेजरेबल। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसे आप हर पॉइंट पर मेजर कर सके कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है। जैसा अगर अपने एग्जाम्पल को देखें तो हम इसमें ट्रैक कर सकते हैं कि एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद हमारी कम्युनिकेशन में कितना इंप्रूवमेंट आया है। तीसरा पॉइंट आता है अचीवेबल, यानी कि आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसे गोल नहीं बनाने हैं जो अनरियलिस्टिक हो या जिनको कभी पा ही नहीं सकते। अगर आप किसी कंपनी में एंट्री लेवल की जॉब करते हैं और आप सोच रहे हैं कि अगले साल मैं इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगले साल आपका प्रमोशन जरूर होगा, लेकिन आप सीईओ इतनी जल्दी नहीं बन सकते। तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए और आपकी रीच में होना चाहिए। अगला पॉइंट है रेलिवेंट। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपका गोल भी ऐसा ही होना चाहिए जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करें। और लास्ट पॉइंट है टाइम बाउंड। हर गोल के साथ एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि आप अपने गोल की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कम्युनिकेशन को अगले 3 महीने में इंप्रूव करूंगा, तो इस एग्जाम्पल में हमने डेडलाइन भी जोड़ दी है ताकि हमारे पास एक टाइम रहे कि मुझे इस समय तक अपने इस गोल को अचीव करना है। अगर आपके पास डेडलाइन नहीं रहेगी तो फिर आप उस काम को कभी करेंगे कभी टाल देंगे, जिससे ना तो काम कभी पूरा होगा ना ही खत्म होगा। चलिए, मैं आपको एक असली जिंदगी का एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आप सभी ने सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा। गूगल के सीईओ बनने से पहले सुंदर ने अपने करियर के हर स्टेज पर स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स सेट किए। उन्होंने पहले अपनी टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव किया, फिर लीडरशिप रोल्स में अपना परफॉर्मेंस बढ़ाया और हर एक गोल के लिए एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड प्लान बनाया। आज वो अपनी डिसिप्लिन और गोल सेटिंग की वजह से दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स में से एक हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, क्रिएटिंग अ डेली रूटीन। डिसिप्लिन की दुनिया में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन। एक ऐसा रूटीन जो आपको हर दिन अपने गोल की तरफ ले जाए बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। जब आप डेली रूटीन बनाते हैं तो आप अपने दिन के हर काम के लिए एक अलग अलग टाइम सेट कर लेते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है और आप अपने काम को टाइम पर पूरा कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा टेम्पलेट दूंगा जिससे आप अपने डेली रूटीन को बना सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत करें अपने सबसे जरूरी काम से, या तो आपकी पढ़ाई या आपके ऑफिस का काम। उसके बाद आपको अपनी सेल्फ केयर के लिए वक्त निकालना है। यह आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन या अपनी फेवरेट हॉबीज को कर सकते हैं। लास्ट में रिलैक्सेशन के लिए टाइम जरूर निकालें। रिलैक्सेशन आपको फ्रेश रखता है और आपके अगले दिन के लिए रिचार्ज की तरह काम करता है। यह आपके डिसिप्लिन की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। शुरुआत में आपका रूटीन सिंपल होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके जो भी गोल है या जो भी काम है उनको धीरे धीरे अपने इस रूटीन में इंक्लूड करना है। और आपको कभी भी अपने सारे काम को एक साथ अपने रूटीन में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा और आप डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे। आपको धीरे धीरे एक एक एक्टिविटी को ऐड करना है। जब आप धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ सही से होगा। जैसे जैसे आप अपने रूटीन में एक्टिविटीज इंक्लूड करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका डिसिप्लिन इंप्रूव होता जाएगा। तो आज ही अपना रूटीन बनाएं और अपनी लाइफ में एक नया डिसिप्लिन लाएं। और याद रखिए, ये रूटीन आपके सपनों को पूरा करने का टूल है। स्ट्रेटेजी नंबर 3, बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी। डिसिप्लिन को मजबूत बनाने के लिए एक और पावरफुल स्ट्रेटेजी है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर करते हैं या पब्लिकली अनाउंस करते हैं तो आप अपने कमिटमेंट्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। यह आपके डिसिप्लिन को एक नई लेवल पर ले जाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस और गोल्स के लिए किसी को आंसरेबल होना। यह आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है और आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी और को भी आपके रिजल्ट्स के बारे में पता चलेगा। एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के लिए आप अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ सकते हैं।
यह कोई भी आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोई साथ काम करने वाला हो सकता है। दोनों मिलकर अपने गोल्स सेट करें और रेगुलर चेक इन रखें। यह पार्टनर आपको मोटिवेट करेगा और आपको अपने कमिटमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। अगर आपको एक नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स फाइंड सकते हैं जो पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां आप अपने गोल्स शेयर कर सकते हैं और दूसरों के प्रोग्रेस को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है जो आपके गोल्स के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी को और स्ट्रांग बनाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर आप जेम्स क्लियर देख सकते हैं, जो एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं। जेम्स ने अपनी बुक लिखने के प्रोसेस को पब्लिकली शेयर किया और रेगुलर अपडेट दिए। इससे उन्होंने अपने गोल्स के लिए स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी बनाई और एक सक्सेसफुल बुक लिखी। अकाउंटेबिलिटी के साथ आप अपने गोल्स को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। यह आपको डिसिप्लिन के रास्ते पर रखने में मदद करता है और आपके अचीवमेंट्स को और भी मीनिंगफुल बनाता है। तो आज से ही अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए या एक कम्युनिटी ग्रुप फाइंड कीजिए और देखिए कैसे यह आपके डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा चैलेंज है जो डिसिप्लिन के रास्ते में एक बड़ा रुकावट बन सकता है। हम सब ने इसे फेस किया है, जहां हम इंपॉर्टेंट टास्क्स को आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं और इससे हमारे गोल्स और प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक मेजर रीजन है डिसिप्लिन की कमी। जब हम टास्क्स को रिपीटेडली पोस्टपोन करते हैं तो हम अपने गोल्स से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करें और अपने टास्क्स को टाइमली कंप्लीट करें। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आप यूज कर सकते हैं वह है 2 मिनट रूल। यह रूल सिंपल है। अगर कोई भी टास्क 2 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है तो उससे तुरंत कर लीजिए। यह रूल आपको छोटे छोटे टास्क्स को क्विकली कंप्लीट करने में मदद करेगा और आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। अगर कोई टास्क 2 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा तो उससे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। जैसे अगर आपको एक बर्थडे प्रोजेक्ट पर काम करना है तो इससे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। हर एक टुकड़े को अलग टास्क बना लीजिए और फिर उन्हें कंप्लीट कीजिए। ये टेक्निक्स आपको ओवरवेल्म्ड से बचाती है और आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करती है। जैसे एक स्टूडेंट जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को एक बर्थडे टास्क की तरह देखता है, वह इसे छोटे टॉपिक्स और स्टडी सेशंस में डिवाइड करके प्रिपेयर कर सकता है। यह टिप्स आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रखने और अपने टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में मदद करेंगे। जब आप छोटे टास्क्स को टाइमली कंप्लीट करेंगे तो आपका डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंप्रूव होंगे। तो आज से ही 2 मिनट्स रूल को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए और बर्थडे टास्क्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ कर देखिएगा कैसे ये आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करता है और आपको डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी के रास्ते पर ले जाता है। कहानी पर वापस आते हैं। अगले दिन रोहन जल्दी उठ गया। उसने रात को अलार्म सेट किया था और याद रखा कि अलार्म बजते ही वह बिस्तर से बाहर निकल जाए। उसे चक्कर आ रहा था और कुछ और मिनटों के लिए सोने का मन हो रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि अगर उसने अभी हार मान ली तो वह दिन के लिए गलत माहौल बना देगा। रोहन ने एक सिंपल रूटीन से शुरुआत की। उसने अपना बिस्तर बनाया जिसे वह अक्सर नजरअंदाज करता था। यह एक छोटा सा काम था, लेकिन इसने उसे दिन की शुरुआत में ही अचीवमेंट का एहसास कराया। फिर वह अपने पड़ोस में थोड़ी देर टहलने गया, ताजी सुबह की हवा में सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। जब वह घर लौटा तो रोहन अपने दिन का प्लान बनाने के लिए बैठ गया। उसने उन सबसे जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाई जिन्हें उसे पूरा करना था। खुद को बहुत सारे गोल से ओवरवेल्म्ड करने के बजाय उसने सिर्फ कुछ जरूरी कामों पर फोकस किया। वह जानता था कि एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश करने से सिर्फ थकान ही होगी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रोहन अपने प्लान पर डटा रहा। जब भी उसे अपना फोन चेक करने या डिस्ट्रैक्टेड होने की इच्छा होती तो वह खुद को याद दिलाता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाना चाहता था और इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत थी। दिन के अंत तक रोहन ने अपनी लिस्ट में सभी काम पूरे कर लिए थे। उसे प्राउड और सेटिस्फैक्शन की भावना महसूस हुई।
जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। दिन हफ्ते में बदल गए और रोहन धीरे धीरे खुद में बदलाव देखने लगा। उसका नया रूटीन एक आदत बन गई। अब उसे सुबह बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। उसकी प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ और उसे अपनी पसंदीदा चीजों के लिए ज्यादा समय मिला। उसने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया, जैसे ऑनलाइन कोर्स पूरा करना और जिम वापस जाना। बेशक ऐसे दिन भी थे जब रोहन लड़खड़ा जाता था। वह कभी कभी पुरानी आदतों में वापस आ जाता था, लेकिन खुद पर कठोर होने के बजाय वह इस बात पर विचार करता था कि क्या गलत हुआ और अगली बार वह कैसे बेहतर कर सकता है। उसने खुद के साथ पेशेंस रखना सीखा, यह समझते हुए कि डिसिप्लिन एक जर्नी है, न कि एक मंजिल। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रोहन का जीवन बदलने लगा। उसके कॉलीग्स ने उसके बेहतर वर्क एथिक को देखा और उसके बॉस ने उसके लगातार परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। वह और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा और अपने जीवन पर कंट्रोल रखने लगा। निराशा और गिल्ट की भावना जिसने कभी उसे परेशान किया था, उसकी जगह अचीवमेंट और पर्पस की भावना ने ले ली। एक शाम रोहन को अक्षय का एक मैसेज मिला। सब कुछ कैसा चल रहा है रोहन? मुझे आशा है कि तुम ठीक होगे। रोहन ने अपना उत्तर टाइप करते हुए मुस्कुराया। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं अक्षय, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैंने आखिरकार वह डिसिप्लिन बनाना शुरू कर दिया है जो मैं हमेशा से चाहता था। यह आसान नहीं था। अक्षय की रिएक्शन क्विक एंड एनकरेजिंग थी। मुझे तुम पर वास्तव में गर्व है रोहन। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब कभी फेल ना होना नहीं है। यह हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो वापस उठने के बारे में है। चलते रहो और तुम वह सब हासिल करोगे जो तुमने करने का लक्ष्य रखा है। जब रोहन वापस बैठा और अपनी जर्नी पर विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी दूर आ गया है। डिसिप्लिन के साथ उसे जो संघर्षों का सामना करना पड़ा था, वे अब उसे पार करना असंभव नहीं लगता। वह जानता था कि जब तक वह कोशिश करता रहेगा, वह आगे बढ़ता रहेगा और अपने सपनों के करीब पहुंचता रहेगा। रोहन की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसने पहले ही जीवन का सबसे वैल्यूएबल सबक सीख लिया था। डिसिप्लिन परफेक्शन के बारे में नहीं था। यह परसिवियरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और इस विश्वास के बारे में था कि आप एक बार में एक छोटा कदम उठाकर अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं।